इनसे भी पूछूंगा, हमारे आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं इनको बाज़ दफ़ा म्यूजिक की कटिंग सेंस नहीं होता, म्यूजिक की स्विचिंग में थोड़ा सा आप सर ये जानना चाहूँगा, टेक्निकल बात की आपने। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की, और यकीन कीजिए ऐसे लोगों की शायद कमी भी नहीं होगी, और पीटीवी तो ज़ाहिर है हमारा इदारा है, हमने सीखा है सब लोगों से। मगर ये बात वाकई सही है कि म्यूजिक के प्रोड्यूसर वो बेशक ड्रामा करे, डॉक्यूमेंट्री करे या लाइव रिकॉर्डिंग करे, ट्रांसमिशन करे, क्योंकि म्यूजिक में रिदम है, रिदम हर चीज में रिदम होता है। आप अगर तहतुल लफ्ज़ में बात भी कर रहे हैं ना तो उसमें भी रिदम है, बिल्कुल ठीक है ना। आम इस गुफ्तगू में भी एक रिदम है कि किस वक्त कैमरा कट करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। और म्यूजिक में तो सर आपको पता है वो तो बिल्कुल दरिया की रवानी की तरह वो एक चीज चलती है, आपको उसी वक्त तय करना होता है, खासतौर पर लाइव प्रोग्राम जब आप कर रहे हो, कि आपको बीट पे कट करना है, ऑफ बीट कट करना है, किसी जुमले के बाद कट करना है, क्योंकि कभी कैमरा कट करना प्रोडक्शन होती है, कभी कैमरा कट ना करना प्रोडक्शन होती है। तो इस चीज का सेंस फिर राग रागनिया क्या है, ज़ाहिर न्याज़ साहब की मौजूदगी में ये मैं बात नहीं करूंगा, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, या शनीला बेटी में माशाल्लाह ये म्यूजिक के लोग हैं, उनका बड़ा नाम है। तो मैं तो सिर्फ प्रोडक्शन के हवाले से बात करूंगा कि जब तक आपकी उंगलियों में रिदम नहीं है, सही बात है, क्योंकि अच्छा म्यूजिक का प्रोड्यूसर सब कुछ कर लेगा, मगर हर अच्छा प्रोड्यूसर म्यूजिक नहीं कर सकता, म्यूजिक नहीं कर सकता, तो ये है। मगर हमारे बहुत अच्छे लोग हैं पीटीवी में तो माशाल्लाह, और दूसरे चैनल्स पे भी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमने उनसे सीखा। मैं तो समझे उस लड़ी में सबसे आखिरी आदमी हूँ, मुझसे सब अच्छे, उन्होंने जितना भी काम किया ज़ाहिर है हमने उनसे सीखा है, सीधी सी बात। लेकिन पीटीवी तो एक इंस्टीट्यूट है ना, आप जो भी है वो सीख के निकल रहे हैं, फिर बाकी तमाम चैनल्स पे अगर हम देख रहे होते हैं जितने भी एक्टर्स हैं या जितने भी लोग हैं वो सब वहीं से सीख करके निकले हैं। तो आज माशाल्लाह अभी भी जो एकेडमी है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है वो वहीं होती है, बाकी और कहीं नहीं होती। और ये जो मतलब ये जो तमाम चीजें इंसान सीखता है ना कि म्यूजिक किस तरह कटिंग होती है, क्या होती है, ये सारी आपको वहाँ की डिस्कशन में मिल रही होती हैं। अच्छा, मुझे आज इसलिए बड़ा मजा आ रहा है कि हम नॉर्मली जब चैनल्स पे चीज़ें देख रहे होते हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्शन भी देखते हैं, डायरेक्शन भी देख रहे होते हैं, तो हमारा फोकस जो होता है वो उस सिंगर पे होता है या उस एक्टर के ऊपर होता है कि अच्छा ये है, या टेक्निकल लोग जो हैं वो उस चीज़ को पकड़ते हैं कि अच्छा नहीं ये टेक्निकली फॉल्ट है, ये मसले हैं। या कभी अब जिस तरह से अगर मैं कभी देख रही होती हूँ तो एज अ होस्ट मैं देख रही होती हूँ कि अच्छा ये गलत है या ये सही है, हो जाता है नॉर्मली, बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं, लेकिन जिनकी फील्ड नहीं है उनको नहीं अंदाजा हो रहा था। तो आज माशाल्लाह से हमारे पास दोनों वो लोग हैं जो बैक स्टेज होते हैं और जो बहुत सारी टेक्निकली चीज़ों को देख रहे होते हैं और वो हम तक आती हैं, वो व्यूअर तक आ रही होती हैं। तो किन किन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ रहा होता है कि क्या चीज़ है जो अच्छी प्रोडक्शन होगी, क्या चीज़ है जो अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाएगी? और फिर वही सवाल मैं आपसे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर भी पूछूंगी। देखें जी, आपने तो इतना वसी सवाल कर दिया कि शायद मैं इसका जवाब न दे पाऊँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि टीम वर्क इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व चीज़ होती है। आपका कैमरामैन, आपका इंजीनियर, आपका एडिटर, आपका सेट डिज़ाइनर, ये सब अगर एक ही टाइमलाइन पे है और आपको फ्री हैंड दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है कि कोई वजह नहीं कि कोई भी अच्छी प्रोडक्शन ना हो सके, ठीक है ना। एक प्रोड्यूसर की हम आगे होती है अपने कैमरामैन के साथ, डीओपी के साथ, सेट डिज़ाइनर के साथ, आर्टिस्ट के साथ, ये सब चीज़ें मिलके एक चीज़ बनती है। प्रोड्यूसर अकेला कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ होती है कि भाई कैप्टन ऑफ शिप, मेरा ख्याल है कि अब उस चीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छा शॉट कोई कैमरामैन ना दे, ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा अमजद साहब, एक कॉल है आपके लिए, बड़ी सरप्राइज कॉल है, हमारे भी उस्ताद हैं, आपके भी उस्ताद हैं, देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? इस वक्त अमजद हुसैन शाह मेरे साथ मौजूद हैं, नियाज साहब मौजूद हैं, शनीला अली मौजूद हैं। तो ये मैं बताता चलूं, शाहिद इकबाल पाशा साहब, अरे माशाल्लाह साथ मौजूद हैं। नियाज साहब को, अमजद शाह साहब को, आपको खुसूसन, और आपने दिया था, आई कुडंट गेट इट जी। साथी मेजबान मेरी जिया है जी। अस्सलाम वालेकुम। किसका नाम दिया आपने? जिया मेरी साथी मेजबान है, और शनीला अली बैठी हैं, नियाज साहब हैं और अमजद हुसैन शाह हैं। माशाल्लाह। नियाज साहब द मास्टर ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर। जी जी जी। अच्छा माशाल्लाह। हाउ आर यू नियाज साहब? आपने अच्छे नाम इकट्ठा किए हुए हैं जी। नियाज साहब तो क्या कहूँ, इकलौते बच्चे कुछ हैं, अब रह गए। बड़ी बात
लगे अगर मैं न्याज साहब के लिए कुछ कहूँ। जी अच्छा, जी जी शाह साहब हैं जी, तो अब हम मैंने वो क्या कहते हैं ना, होनहार गुरुआ के चिकने चिकने पास। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। शहजाद जी साहब ये कहूँगा जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी आप फरमाइए, आप लोग कैसे हैं? अलग सर, आप बताएं मेरे लिए क्या कहेंगे सर, ये भी तो बताएं। आपने सबके सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। ये भी काफी अरसे से चिकने चिकने। जी 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 सर, बुलंद इकबाल मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं। अगर आपके लिए कहना कुछ अजीब लगता है, वो वैसा ही लगता है जैसे प्रोग्राम में लोग कहते हैं ना, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, अच्छी लग रही है। नहीं सॉलिड, बट सर आप कुछ भी कहेंगे क्रेडिट आपको जाएगा, बिकॉज यू आर द वन, आपके साथ मैंने बहुत काम किया। जी हाँ जी। एज प्रोग्राम्स मैनेजर पीटीवी कराची भी, एज जनरल मैनेजर पीटीवी कराची भी, एज डायरेक्टर प्रोग्राम्स। बिल्कुल हमारी दोस्ती ऑनर के कुछ गुज़िश्ता 35 बरस से मेरे दोस्त, मैं इनका दोस्त हूँ, मैं सलाम कर रहा हूँ आपको, लेकिन मैं इनका दोस्त हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू। शाहिद इकबाल पाशा, डायरेक्टर प्रोग्राम्स। अच्छा एक चीज बता दूं सर, महफिल शब प्रोग्राम जो शुरू हुआ, जो हम 3 साल से नियाज साहब के साथ कर रहा हूँ, वो पाशा साहब ने ही शुरू करवाया था, शाहिद इकबाल पाशा साहब ने। और देखें कि माशाल्लाह वो शो ऐसा है कि पाकिस्तान का शायद ही कोई आर्टिस्ट ऐसा हो जो उस शो में ना आया हो। बिल्कुल, मतलब उस्ताद रईस खान से लेकर नहीं वहाँ आप भी आ चुकी हैं उसमें माशाल्लाह, और उसमें नियाज साहब ने खुद परफॉर्म किया था। ये बताऊं कि आजकल हारमोनियम सोलो बजाना डॉक्टर साहब बहुत कम रह गई ये चीजें, बिल्कुल, क्योंकि वायलिन और सारंगी और सितार और फ्लूट तो सब बजाते सोलो, मगर हारमोनियम उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब थे, एक सादिक पिंडी वाले साहब थे, और एक नियाज साहब माशाल्लाह, इन्होंने इतना अच्छा बजाया सोलो हारमोनियम उस शो में। मैं जितनी भी तारीफ करूँ वो कंपोजर अपनी जगह पे, बिल्कुल नहीं बहुत अच्छे अकॉर्डियन, आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े मौसीकारों के साथ इन्होंने बजाया, फिर सोलो हारमोनियम भी प्ले करते हैं। हारमोनियम का मैं थोड़ा सा बताऊं, हारमोनियम के बगैर सिंगर गा नहीं सकता। जो स्केल और जो सारी चीजें, और नियाज साहब का ये कमाल है कि ये किसी भी सिंगर से गवाल। नियाज साहब से मैं एक बात भी पूछना चाहूंगा, सॉरी, इतने बड़े जीवन सागर में वो गाना गवाना, वो थोड़ी सी हिस्ट्री नियाज साहब में यहीं से शुरू करना चाहूंगा कि किस तरह, क्योंकि वो एक यानी ऐसे शख्स से गवाना जिसको ताल का ना पता हो, बिल्कुल, और इतना वो मशहूर गीत हुआ कि जिसकी वो ये कि प्रोड्यूसर साहब ने उनको बुला लिया और वो आज़ाद गाते थे, उनके साथ कोई म्यूजिशियन होता ही नहीं था। बिल्कुल सही, अकेले खड़े हुए वो चाहे सारी रात गाएं तो वो थकता नहीं था आदमी। अलन फकीर, जी, अलन फकीर को जब प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि यार इनको गवाना है, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये कैसे गाएगा, ये तो ना सुर में ना ताल में, वो तो अपने हाल में। बिल्कुल, तो वो कहने लगे नहीं यार मुझे नहीं पता, बस इसको इनको रिकॉर्ड करें आप किसी तरह। अच्छा, तो नेशनल स्टूडियो बहुत दूर जगह थी, उन्होंने वो भी हमें प्रोवाइड किया, और मैंने अलन फकीर साहब को कहा कि जी आप वहाँ, कहने लगे साईं इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगा। मैं कहा जैसे हम जाएंगे इतनी दूर आप भी चले। मगर वो अपनी जगह पे अटल। अच्छा। फिर टेलीविजन ने हमें गाड़ी दी और उसमें बिठा के इतनी दूर नेशनल स्टूडियो में, तो मैंने गाना तो उसको याद कराया, और वो जब स्टूडियो पहुंचे हैं तो वहां पर वो जाके भूल गए पूरा खत्म। अब मैं तो घबरा गया, मैंने कहा यार रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं इसको, और यहाँ तो ये आदमी खैर, क्योंकि उस दौर में रिकॉर्डिंग का जो अंदाज था वो मुख्तलिफ था बिल्कुल। अब 25-30 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं और अपने अपने घरों से आए हुए हैं, वो काम ना करें तो भी हमारे लिए बुराई। सही बात है। हमने कहा कि क्या करें, अब जब इनको खड़ा किया तो ये बेताले हाँ वो ताल में भी नहीं, लय में नहीं थे। तो हमने कहा चलो कुछ ना कुछ तो करें। तो सबसे पहले अस्थाई
पहला जो है वो सफा हमने पूरा किया, एक एक लाइन एक एक लाइन पे आ गए। जब उन्होंने कर ली तो कहने लगे, फिर उसने कहा मुझे कि न्याज भाई एक तुम दोबारा कर लो ना। अच्छा। मैंने कहा अच्छा दोबारा कर लेते हैं। हाँ। बस कुदरती तौर पे वो पूरी रिकॉर्डिंग जो थी सुर की जगह नहीं बल्कि पूरा मुकम्मल उसने गा दिया। और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ये पूरा हो गया। लेकिन सब पता था कि इतना हिट होगा? नहीं, वो जानते ही नहीं थे लोग, क्योंकि वो तो आजाद गाता था ना, कोई वो गाने की शक्ल में थे ही नहीं। उनका उसका अंदाज अलग था। बिल्कुल आजाद गाना, और उसमें मतलब मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल काम था जो न्याज साहब जैसा आदमी कर सकता था। अच्छा न्याज साहब, हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमें लेनी एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए नेमत अफ्तार।